हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जानेंगे कि एसएससी सीजीएल 2023 में क्या क्या चेंजेस हैं। एसएससी की वैकेंसीज आ गई हैं और बम्पर वैकेंसी आई। अब ये भी हम जानेंगे कि कैसे हमें अप्लाई करना है। और इस बार चेंज है एग्जामिनेशन के पैटर्न में। जो भी पेपर हुआ करता था, पहले 4 स्टेप में पेपर होता था, 4 टीयर में पेपर हुआ करता था। अब पेपर के पैटर्न में भी चेंज है। हम देखेंगे कि पेपर के पैटर्न में क्या चेंज है, क्या सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आइए, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में स्वागत है। एसएससी है क्या चीज? व्हाट इज एसएससी सीजीएल? पहले हम ये जानते हैं कि एसएससी क्या चीज है। एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो एसएससी कंडक्ट करवाती है। एसएससी का मतलब हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब क्यों करती है? ये एक संस्था है जो बच्चों को सेलेक्ट करती है, उसे रिक्रूट करती है। किसके लिए? ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी के लिए, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू हुआ करता था। अब जब सेलेक्ट हो जाते हैं ये कैंडिडेट, तो इनको नौकरी कहाँ मिलती है? नौकरी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इन्हें नौकरी मिलती है। और इनके जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वहां पर इन्हें नौकरी मिलती है। तो हमने क्या जाना कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है conducted by SSC to select and recruit candidates for Group B, C, and D through written examination and interview for departments of Government of India and other subordinate office. Every year, about 3 lakh candidates apply for the examination. लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स, 3 लाख बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, इस परीक्षा को देते हैं। और अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, सबसे बड़ा पेपर है ग्रेजुएशन का। इट इज द बिगेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन इंडिया। जो भी ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। अब ये एसएससी है क्या चीज, ये तो हमने जान लिया। अब एसएससी क्यों क्यों हमें एसएससी करना है? अब अगर हम एसएससी कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल की, तो हमें जॉब कहाँ मिलेगी? तो जॉब तो हमने देख लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगी। क्यों करना है? इसलिए करना है कि हमें जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिल रही है। दूसरी चीज, स्टेबल करियर है, फिर हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी नौकरी और अच्छी लाइफ हमें मिल जाती है। एक्सेलेंट पे, बहुत अच्छी सैलरी है, हर साल इंक्रीमेंट होता है, हर साल आपको डीए बढ़ता है, 2 बार डीए बढ़ता है। तो पेमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी है, जॉब जाने का कोई डर नहीं होता। सोशल रिकग्निशन एंड सोशल स्टेटस, समाज में आपकी अच्छी रिकग्निशन होगी कि ये सरकारी नौकरी करते हैं, और सरकारी में भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग एलिजिबल हैं इस पेपर को देने के लिए? तो अगर आपने बैचलर्स की डिग्री कर ली है, जैसे आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, इसकी नोटिफिकेशन 3 अप्रैल 2023 को आएगी। लास्ट डेट 3 मई 2023 है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर इसका 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में होगा। अगर आपको इससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट www.wwc.nic.in पर क्लिक कर सकते हैं। अब जो पैटर्न बदल गया है, बदला हुआ पैटर्न क्या है? पहले तो 4 टीयर में पेपर हुआ करता था, अब पेपर का पैटर्न भी बदल गया। अब सिर्फ 2 टीयर में पेपर होगा। सबसे पहला टीयर 1। टीयर 1 एग्जामिनेशन में हम जानेंगे क्या क्या होता है। टीयर 1 एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के पेपर देना होगा। टीयर 1 एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसमें हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है और इसके नंबर हमारे फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। मार्क्स विल नॉट बी काउंटेड इन फाइनल सिलेक्शन। अब एक बहुत खास बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जैसे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर हम उसको गलत कर देते हैं तो आधे नंबर कट जाते हैं, मतलब 1/4 मार्क्स हमारा कट जाएगा। और अगर हम पूरा देखें तो टोटल 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और इसके नंबर 200 होते हैं। अब इस 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है, मतलब हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना समय मिल रहा है? 18 सेकंड मिल रहा है। इस बात को ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, टीयर 1 एग्जाम है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सबसे पहला पार्ट क्या है? जनरल इंटेलिजेंस। आपकी रीजनिंग देखी जाती है, आपकी रीजनिंग पावर कितनी है। इसमें
इस पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके 50 नंबर है। जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल स्टडीज 25 क्वेश्चन का है जनरल नॉलेज का, और इसके नंबर 50 है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स का पेपर होगा, ये कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 25 क्वेश्चन होंगे और ये 50 नंबर का होगा। तो कुल मिला के हम देखते हैं टोटल हमें 100 क्वेश्चन करने हैं और नंबर कितने हैं? 200 नंबर है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हमें टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 18 सेकंड हमें मिल रहे हैं, और अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 नंबर मतलब आधा नंबर आप के टोटल मार्क्स से काट लिया जाएगा। तो जिस भी क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल श्योर यही आंसर सही है, तो उसको आप टिक करें, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। अगर आप उस सवाल को नहीं करते हैं तो आपको ना तो नंबर मिलेंगे ना ही नंबर काटे जाएंगे, लेकिन अगर गलत हो जाता है तो आपके नंबर कट जाएंगे। टीयर 1 के बाद हम देखते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन। अब टीयर 2 एग्जामिनेशन में क्या होता है कि इस पार्ट में जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो आपको फाइनल सिलेक्शन में सारे नंबर आपके जोड़े जाएंगे। तो टीयर 1 का पेपर कंपलसरी था सभी के लिए, अब टीयर 2 में पेपर 1 कंपलसरी है सभी के लिए फॉर ऑल पोस्ट। जितने भी पोस्ट निकलते हैं सभी के लिए पेपर 1 कंपलसरी है। 2 घंटा 30 मिनट का ये पेपर होता है। उसके बाद 2 पोस्ट अलग से आती हैं, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO। अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको पहला पेपर तो देना ही देना है कंपलसरी वाला। इसके अलावा एक स्टैटिस्टिक्स का अलग से पेपर होगा जो 2 घंटे का होगा। फिर पेपर 2, अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो इसके लिए आपको अलग से पेपर देना पड़ेगा, और वो भी 2 घंटे का पेपर होगा। अब डिटेल में देखते हैं कि ये पेपर कैसे होंगे। देखिए, सबसे पहला सेशंस, इसमें 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में 2 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल हम देख रहे हैं। तो पहला सेक्शन में 2 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल मैथमेटिक्स एबिलिटी का है। मैथमेटिक्स एबिलिटी में टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, और अगर हम परसेंटेज देखें तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का 23% होगा क्वेश्चन। और दूसरा मॉड्यूल है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगी इसमें 30-30 क्वेश्चन होंगे, मतलब 60 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। और 23% अगर हम परसेंटेज में देखें तो 23% मैथमेटिक्स के लिए है और रीजनिंग के लिए 23%। फिर सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 का भी 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे। दूसरा मॉड्यूल जनरल अवेयरनेस। इन दोनों मॉड्यूल को जोड़ के 1 घंटे का समय हमको मिलता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 35% क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 19% क्वेश्चन होंगे। अब सेक्शन 3 में 2 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, आपको कितना कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। इसको हमें ध्यान में रखना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका सिलेक्शन से आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका सिलेक्शन जो होगा वो सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जिसमें 2-2 मॉड्यूल हम लोगों ने देखा, इसके टोटल नंबर जोड़े जाएंगे, उससे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगी और ये 15 मिनट का पेपर होगा। मॉड्यूल 2 हम देखते हैं, इसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, आपकी स्पीड टेस्ट कितनी है, मतलब आप कितनी तेजी से टाइप कर लेते हैं, ये क्वालिफाइंग होगा, जिसको 16 मिनट में आपको करना होगा। 16 मिनट का समय दिया जाएगा। अब पेपर्स हम देखें तो पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 घंटा में करना होगा। पेपर 3 जनरल स्टडीज, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स होगी इसमें, मतलब जनरल स्टडीज का मतलब फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का जनरल स्टडीज है। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में आपको करना है। तो हम लोगों ने देखा कि टीयर 1 और टीयर 2 में पेपर कैसे डिवाइडेड है इस बार, तो आप अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से करें। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन की तैयारी कैसी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं और उसमें हमें सफलता चाहिए तो उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम पढ़ें। देखिए, एक कहावत है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हार्ड वर्क तो हमें करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, हमें स्मार्टली काम करना है। ये नहीं कि वो चीज हम पढ़ते चले जाएं जो पेपर में नहीं पूछा जाता है, हमें वो पढ़ना है जो पेपर में पूछा जाता है।
प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को हमें जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। इन इंग्लिश लैंग्वेज फोकस ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या करना होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हमें देखना है, ईडियम्स पढ़ना है, फ्रेजेस पढ़ना है, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो बहुत स्कोरिंग है, तो इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैथमेटिक्स में खासकर और रीजनिंग में हमें टाइम मैनेजमेंट देखना है, कुछ हमें छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है, छोटे छोटे फॉर्मूलेज याद रखने हैं, और हमें तुरंत आंसर करना है। इन नो टाइम यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करेंगे। किसी भी चीज़ को की तैयारी करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो हमारा प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं होगा। प्रिपेयर अ टाइम टेबल, एक टाइम टेबल का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं होगा तो पता नहीं हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमें सफलता मिले ना मिले। तो एक टाइम टेबल आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने हिसाब से, एंड स्टिक टू इट। कभी कभी होता है बच्चे टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, तो आप टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करिए, फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। रेगुलर रिविजन, देखिए एक थ्योरी कहती है कि जो कुछ भी हम आज पढ़ते हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे वी फॉरगेट अबाउट 80%, सिर्फ 20% ही हम रिटेन कर पाते हैं, 20% ही हमें याद रहता, बाकी हम भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, क्योंकि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में रहना भी तो चाहिए। देन टाइम मैनेजमेंट इज की टू सक्सेस, हमने आपसे पहले बताया कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। आपकी अगर फिजिकल हेल्थ नहीं सही रहेगी या मेंटल हेल्थ नहीं सही रहेगी तो आप पढ़ेंगे क्या। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है, सीजनल फ्रूट्स खाना है, खाना हमें थोड़ा कम खाना है, अपनी भूख से थोड़ा कम खाना खाना है, जिससे कि हमारा हेल्थ मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि खूब खाना खा लिया, पूरे घर पर का खा लिया, उसके बाद हम सो रहे हैं। और हमारे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए हमें थोड़ा योग भी करना चाहिए। अगर हम योग करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम फिट बने रहते हैं और हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। अब हम देखते हैं कि कुछ बुक्स रिकमेंडेड है, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। जैसे फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, अगर मैथमेटिक्स की है तो बाय राजेश वर्मा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय आर.एस. अग्रवाल। मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, अगर रीजनिंग हमें देखना है तो आर.एस. अग्रवाल की किताब अच्छी। इसके अलावा और भी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एस.पी. बख्शी, इंग्लिश लैंग्वेज एस.पी. बख्शी की पढ़ लें। एसएससी मैथमेटिक्स बाय राकेश यादव। मनोरमा ईयर बुक बाय एम.एस. मैथ्यू। अल्टीमेट गाइड टू एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाय दिशा एक्सपर्ट्स, दिशा के एक्सपर्ट्स ने एक बुक बनाई है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग इस तरीके से तैयारी करें और सफलता आपके कदम चूमेगी, आपको बढ़िया अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और लोगों को भी फायदा हो। और हमारे दो अलग वो हैं, जैसे एक हमने बना रखा है टेलीग्राम चैनल, तो जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो आपको पहले से पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इस तरह की सीरीज लेके आऊँगा जिसमें तरह तरह की नौकरियां होंगी, कुछ प्राइवेट्स होंगी, कुछ सरकारियां होंगी, और हर स्टेट्स की नौकरियां जो कि निकलती हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।